हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेडर्स उसको ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग बिकॉज जब तक हमारा कैपिटल है, जब तक हमारे पास पैसा है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं मैंने अगर एक ट्रेड निकाला है, उसमें बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारी एनालिसिस करी है, तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा और इसमें मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह हम एक डाइस फेंकते हैं, चाहे हमने जो भी एक डाइस फेंका, तो जो अगला आउटकम होगा वो पिछले वाले आउटकम से इंडिपेंडेंट होता है। यानी पिछली बार अगर कुछ भी आया, सपोज मैंने डाइस को फेंका और 4 बार नंबर 3 आ गया, तो जरूरी नहीं है कि चौथी बार भी नंबर 3 ही आएगा। इस तरह जब भी हम ट्रेड लेते हैं, हमारा जो ट्रेड है वो पिछले ट्रेड से इंडिपेंडेंट है और उसके होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। या तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। कई ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मैंने अगर कोई ट्रेड लिया है तो उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और वो इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और इसलिए उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। कैपिटल हमारे फ्यूल की तरह है। जैसे कार में जब भी फ्यूल होता है तो कार चलती है, लेकिन एक बार फ्यूल खत्म हो गया तो कार खड़ी हो जाएगी। इसी तरह जो हमारा मनी है, जो हमारा कैपिटल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। हमें जब भी ट्रेड करना है तो हमें पहले पहचानना है कि रिस्क कितना हो सकता है। जो हम रिस्क को पहचानते हैं तो उसी में हम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाएंगे और अपने रिस्क को मिनिमाइज करेंगे और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करेंगे। रिस्क को पहचानना और उसको मिनिमाइज करना ही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को ट्रेडिंग में अप्लाई करें। आपको ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेना है। यानी आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपको रेंट देना है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको सैलरी देनी है। तो इस बिजनेस में आप खुद ही अपने आप में ट्रेडर हैं और आप खुद ही इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे लॉसेज होते हैं, ये आपके बिजनेस चलाने के खर्चे हैं। आपको बड़ा प्रॉफिट भी लेना है, छोटा प्रॉफिट भी लेना है, छोटा लॉस भी लेना है, लेकिन कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट इज अ मेजर रीजन व्हाई पीपल लूज मनी इनटू दिस मार्केट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स यूज स्टॉक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द गेन। रिस्क मैनेजमेंट इज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ व्हेन वी आर रॉन्ग। हम लोग डिफाइन करते हैं हम कितना मैक्सिमम यहाँ पे रिस्क कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क को मिनिमाइज करना और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना। जब भी स्टॉक हमारे फेवर में जा रहा है तो हम उसे मैक्सिमम चलने देंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज द मेजर रीजन व्हाई पीपल लूज मनी इनटू दिस मार्केट। हम चाहे वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई कर लें, बेस्ट स्ट्रेटजीज अप्लाई कर लें, हम कभी भी 100% राइट नहीं हो सकते। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। अब हम आगे कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिससे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्मार्ट मनी। जैसे कि हमने पहले बात करी है, हमें स्मार्ट मनी के साथ चलना है, इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है, FII DIs के साथ चलना है, यानी बड़े पैसे के साथ चलना है। तो हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम 10 सौदे लेते हैं तो 10 में से हमारे 7-8 सौदे सही पड़ेंगे और 2 या 3 गलत होंगे, तो उसमें हमें हमारा स्टॉप लॉस बचाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें मार्केट के ट्रेंड को पहचानना है। जिस तरह पतंग होती है, पतंग हवा की डायरेक्शन में ज्यादा अच्छी उड़ती है, इसी तरह अगर हम सही ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, हमें ये पता है भाई स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या साइडवेज है, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी लगा के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन दोनों पॉइंट के बारे में मैंने वीडियो पहले बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अब ट्रेंड जो होते हैं, ट्रेंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक इंटरडे ट्रेंड होता है, वो 15 मिनट का होगा या 5 मिनट की कैंडल पे होगा, या डेली ट्रेंड होगा, उसमें हम डेली कैंडल देखते हैं, या फिर बड़ा ट्रेंड होगा जिसमें हम वीकली या मंथली चार्ट देखते हैं। तो हमें अपने हिसाब से कितना लंबा हमें मार्केट में रुकना है, उसके हिसाब से हम चार्ट देखेंगे और ट्रेंड को देख सकते हैं। हमें कौन सा ट्रेंड देखना है, कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है, इसके बारे में वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। अब जैसे कि ये चार्ट हमारे सामने आ रहा है, ACC सीमेंट का चार्ट है। ये जो लेवल है हम देख रहे हैं, इस लेवल पर आके प्राइस ने ऊपर 2 बार बहुत तेज मूवमेंट दी है। तो ये स्मार्ट मनी के साथ चलना होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। डिमांड जोन पे जब भी प्राइस आएगा हम बाय करेंगे और इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
ऐसे ही मारुति बैटरी का चार्ट हमारे सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं जब तक स्टॉक इस लाइन के ऊपर है तब तक वो अप ट्रेंड में है। एक बार वो स्टॉक इस लाइन के नीचे आ गया तो वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर साइडवेज चला जाएगा। थर्ड पॉइंट जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आता है उसमें हम लोग अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाते हैं। जैसे ही स्टॉक हमारे फेवर में चलता है हम अपने स्टॉप लॉस को उठाते रहते हैं, ऊपर करते रहते हैं और ऊपर करते रहते हैं, ताकि जो हम स्टॉक ने जो प्रॉफिट बनाया है वो हमारा लॉक हो जाए। और अगर अचानक से स्टॉक में कोई डाउनवर्ड मूवमेंट आती है या मार्केट में क्रैश होता है तो तब भी हम एक प्रॉफिट में निकले और हमारा प्रॉफिट इसमें बना रहे। चौथा पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसमें सारा पैसा हम एक ही सेक्टर में नहीं डालते हैं और अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। इससे होता क्या है कि कभी कभी एक दो सेक्टर परफॉर्म नहीं करते तो दूसरे सेक्टर चल जाते हैं, या कभी कोई बैड न्यूज आ गई, किसी सेक्टर के सारे स्टॉक गिर गए तो हमको एक बड़ा लॉस नहीं होता और हमारा पैसा बचा रहता है और जो लॉस होगा वो हमारा थोड़ा सा कम होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिस्क मैनेजमेंट में है वो है पोजीशन साइजिंग, यानी हम कितने शेयर लें और कितनी बड़ी पोजीशन खोलें कि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो और कंट्रोल हो। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हमको ये कैलकुलेट करना है कि हम कितना पैसा रिस्क करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास 10,000 रुपये है और हम ये सोचते हैं कि हमको खाली 3% पैसा इसमें रिस्क करना है, तो 3% होगा 10,000 का 300 रुपये। तो फॉर्मूला ये है कि पोजीशन साइज यानी हम कितने शेयर लेंगे वो होगा इक्वल टू कितना हम पैसा रिस्क कर रहे हैं। तो इस केस में 300 रुपये हम रिस्क कर रहे हैं डिवाइड बाई स्टॉप लॉस। सपोज हमको शेयर को 250 पर लेना है और हमारा स्टॉप लॉस है 244, यानी 6 रुपए का स्टॉप लॉस है। जो हम पैसा रिस्क कर रहे हैं 300 डिवाइड बाई 6, उसका आंसर है 50, यानी 50 शेयर हम लेंगे, क्योंकि 1 रुपए शेयर के नीचे आने पे हमें 50 रुपए का लॉस होगा। तो 50 इंटू 6 300 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा पोजीशन साइज निकालने के लिए। जितने भी हम पैसे रिस्क करना चाहते हैं उसको हम स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पोजीशन साइज आ जाएगा। ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि अगर हमें 5% का लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए हमें 5.3% का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, यानी और अगर हमें 10% का लॉस हुआ तो वापस अपने को ब्रेक इवन करने के लिए, यानी वापस अपना नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पर आने के लिए हमें 11.1% का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। यानी अगर हमने 10 रुपए का लॉस किया, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 10 रुपए का लॉस किया तो अब मेरे पास 90 रुपए बचे। 90 रुपए में से मुझे 10 रुपए दोबारा कमाने होंगे तो आई नीड 11.1%। सेम अगर मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और मैंने 15 रुपए का लॉस किया, यानी अब मेरे पास 85 रुपीज बचे हैं। अब 85 रुपीज को वापिस 100 पे ले जाने के लिए मुझे 17.6% का गेन चाहिए। और अगर मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, मैंने अगर 20 रुपए का लॉस किया, यानी 80 रुपए बचे मेरे पास, तो 80 से वापस मुझे 100 जाने के लिए 25% मुनाफा चाहिए। तो हम देख रहे हैं जितना भी हम लॉस करेंगे उतना ज्यादा हमको वापस रिकवर करने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सपोज किसी ने 80% पैसा लॉस कर दिया, अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं, तो 20 से लेके वापस 100 जाने में उसको 400% की रिटर्न चाहिए, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी लगा के साथ चलेंगे, तो हमें लॉस कम से कम होगा। और हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि अगर हम स्मार्ट मनी के साथ चल रहे हैं तो 10 में से हमारे 7 या 8 सौदे सही होंगे, जिसमें से अगर हमें 3 में लॉस हुआ तो उसकी भरपाई बाकी 7-8 सौदों में होके हमें हो जाएगी और हमें अच्छा प्रॉफिट भी होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।